अब हम सबके लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। माननीय गृह मंत्री जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, महुआ वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत करने हैं या नहीं करने हैं? चिराग पासवान का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित महुआ विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजय कुमार सिंह जी, आगे आओ संजय भाई। पालेपुर एससी से लखेंद्र कुमार रोशन जी, हमारे दिलीप कुमार सिंह जी, अजय लाल शाह जी, यादव साहब, सुभाष सिंह जिला अध्यक्ष जदयू, अरविंद पासवान हम के जिला अध्यक्ष, संजीव कुमार सिंह लोजपा आर के जिला अध्यक्ष, संजीव जायसवाल जी, ललिता कुशवाहा जी, सतीश द्विवेदी जी, और आज वैशाली महुआ की इस पावन भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरी दुनिया को लोकतंत्र समझाने वाली वैशाली की महान भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यही भूमि है जिसमें दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र के सिद्धांत लिच्छवी गणराज्य के सिद्धांतों से स्थापित किए। यही भूमि पर गोविंदपुर सिंगाड़ा में प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, पानपुर में राधा कृष्ण मंदिर है, छतवाड़ा में हनुमान मंदिर है। ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। वैशाली की ये महान भूमि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध को भी मैं प्रणाम कर कर आपके याद दिलाना चाहता हूं। 9 नवंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की भी आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अगला जो चुनाव है ये किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए आपको मतदान नहीं करना है। हमारे दोनों प्रत्याशियों को तो जिताना ही है, परंतु मतदान करना है लालू राबड़ी के जंगल राज को रोकने के लिए करना। लालू राबड़ी का जो जंगल राज था उसमें आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थी, अपहरण होते थे, फिरौती की उद्योग चल रही थी और महिलाओं के सम्मान को भी लोपा जाता था। अब ये जंगल राज नए चेहरे के साथ
नए कपड़े में, नए भेष में आ रहा है। मैं आज महुआ की जनता को कहने आया हूं, नए चेहरे वाले जंगल राज को भी आपको रोकना है और मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। ये बिहार के चुनाव में एनडीए का गठबंधन 5 पांडवों की तरह मजबूती के साथ चुनावी युद्ध में उतरा है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, हम पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, ये पांचों पार्टियां एकजुट होकर जंगल राज को रोकने के लिए कटिबद्ध है। और सामने के सभी दलों में तू मैं हो रही है, तू मैं हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिस गठबंधन में एकता न हो, वो गठबंधन बिहार को एक रख सकता है क्या? जोर से बोलो, रख सकता है क्या? बिहार को एक रखना, सुरक्षित रखना और समृद्ध बनाना, वो केवल और केवल नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मस्थली रही। 1977 में पासवान जी यहीं से सांसद बने और इन्होंने जो जीत का रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड आपातकाल के बाद के चुनाव का कोई नहीं तोड़ पाया, कोई नहीं तोड़ पाया। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब बताना चाहता हूं, एक और ये जंगल राज को लाने वाली पार्टियां हैं और दूसरी ओर यहां पर 1243 एकड़ में हम बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया है, जो हजारों लोगों को रोजगारी देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा जंदाहा, राजापाकर और महुआ को होने वाला है, महुआ को होने वाला है। हमने यहां पर 670 करोड़ से हाजीपुर मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे बनाया। वैशाली में 1000 करोड़ की लागत से नया बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। हाजीपुर में 5000 करोड़ से डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल बनाया। गांधी सेतु का पुनर्निर्माण किया। बेतिया पटना हाईवे निर्माणाधीन है। गंडक नदी पर पुल का निर्माण जारी है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे वैशाली जिले से होकर गुजरेगा और वैशाली को वंदे भारत ट्रेन का फायदा भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और बहुत जल्द ही अपने महुआ में मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने वाला है। मेडिकल कॉलेज भी। हाजीपुर में देश का तीसरा खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंध संस्थान बनाया। सदर अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन किया और 130 करोड़ से हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग वाटर जल निकासी की योजना भी बनाई।
भाइयों बहनों, मैं लालू जी को ये पूछना चाहता हूं कि आपने हाजीपुर, महुआ, वैशाली के लिए कुछ किया हो तो बताइए। कुछ किया है महुआ वालों? अरे जोर से बोलो, लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या? भाई आप लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है, याद करो क्या किया है। चलो मैं पूछता हूं, ये लालू जी ने किया है, किसने किया है? आप जवाब देना। लालू जी ने किया है। चारा घोटाला किसने किया था? लैंड फॉर स्कैम किसने किया था? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, ये लालू एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। इन्होंने बाढ़ राहत में घोटाला किया। मैं आज बताकर जाता हूं, हमारे दोनों प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर और कमल पर बटन दबाकर जिता दो, हम बिहार में कभी बाढ़ ही नहीं आने देंगे। बाढ़ मुक्त बिहार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के बजट के अंदर कोसी से लेकर गंगा तक, गंडक तक सभी नदियों के सिंचाई की व्यवस्था का प्लानिंग किया है, जिससे बाढ़ का पानी तबाही फैलाने की जगह किसान के खेत में पहुंचेगा, किसान के खेत में पहुंचेगा। और बाढ़ मुक्त बिहार का ये संकल्प आने वाले दिनों में महुआ का भी विकास करेगा। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस और लालू ने राम मंदिर को लटका कर रखा, भटका कर रखा, अटका कर रखा। मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। और भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अयोध्या में राम मंदिर बना है, सीतामढ़ी में 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर भी हम बनाने वाले हैं। और सीतामढ़ी से अयोध्या वंदे भारत ट्रेन चलाकर अयोध्या आने वाला हर यात्री बिहार में आएगा और बिहार के टूरिज्म का विकास भी होगा, विकास भी होगा। मुझे बताओ महुआ वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलिए, है या नहीं है? हमने कश्मीर में, मोदी जी ने धारा 370 को हटाया। और जब कभी भी देश पर आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, अंत में पहलगांव में हमारे यात्रियों को मौत के घाट उतारे, 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है। भाइयों बहनों, बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को
हर महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि तहत 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया हर साल मिलता है और अब हम 6,000 से बढ़ाकर उसको 9,000 तक ले जाएंगे। 9,000। अभी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदी को उनके अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर किया है। 10,000 रुपया। ये लालू प्रसाद की पार्टी कहती है हम वापिस ले लेंगे। मैं आज जीविका दीदियों को बताकर जाता हूं, लालू जी की पार्टी छोड़िए, किसी की भी हिम्मत नहीं है आपका 10,000 लेने की। कोई वापिस नहीं ले सकता। और आप फिर से हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताकर भेजिए। जिनको 10,000 मिला है उसको 2 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। भाइयों बहनों, हमने 44 लाख गरीबों को घर दिया। अगले 5 साल में और 50 लाख लोगों के देंगे। 1,17,00,000 लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 1,50,00,000 शौचालय बनाए। 3,53,00,000 लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा माफ करा और 1,60,00,000 लोगों के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। हमने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया। महिला रोजगार के लिए नए काम करे और बिहार के युवाओं, इस बार एनडीए सरकार बना दो। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और साथ में रोजगारी का काम देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेंगे। किसान सम्मान निधि को हम 9,000 तक ले जाएंगे। मत्स्य पालकों को 9,000 रुपया देंगे। हम विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाएंगे। हर ईबीसी जाति को 10 लाख तक की सहायता देंगे। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग बनाएंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे और 5,000 करोड़ से स्कूलों का कायाकल्प करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करेंगे। भाइयों बहनों, इसमें से कुछ लालू, रबड़ी, राहुल कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? वो करना भी नहीं चाहते। वो एक ही चीज चाहते हैं। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती है उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। मैं आज महुआ में कहकर जाता हूं, भाई लालू जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री का और दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी। बिहार वालों, बताओ मुझे, जो अपने बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना चाहता हो, वो बिहार को आगे बढ़ा सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, बढ़ा सकता है क्या? बिहार को केवल
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही आगे बढ़ा सकते हैं, नीतीश कुमार ही। भाइयों बहनों, 6 तारीख को मतदान है। बड़े सवेरे सभी लोगों ने पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। मुझे बताओ, करेंगे क्या? जोर से बोलो, करेंगे क्या? हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाओगे क्या? कमल छाप पर बटन दबाओगे क्या? तीर छाप पर बटन दबाओगे क्या? देखो भाई, बटन तो महुआ में दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि इसका करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी दीदी भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।